तो चलिए आज वचन की ओर बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हे मेरा चरवाहा, आज हम धन्यवाद देते हैं, फिर से तेरे सामने आए हैं प्रभु, तेरे भवन में आए हैं, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तू हमें अगुवाई कर प्रभु। आज तेरी आत्मा से होकर हम सबसे बातें कर प्रभु। हाथ नपल नहीं तो मैं बचता नहीं हूं, लेकिन तू है प्रभु, क्योंकि तूने बोला है, तू क्या कि बोलना चाहता है हमसे होकर तू बोलेगा। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको स्थिर कर, हम सबको शांत कर, हम सबका बुद्धि का द्वार को खोल ले, ताकि तेरे वचन को हम सुन पाए, समझ पाए और उस पर चल पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब बोलेंगे आमीन। यू मे बी सीटेड। आप सब बैठ सकते हैं। ये भजन संहिता जो 23 है, ये भजन संहिता 23 इतना अच्छा है या इतना सुंदर है, मैं लास्ट बार से बता चुका हूं कि इसको बहुत सारे लोग मेमोराइज कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुतों को सामर्थ देता है, बहुतों को बुद्धि और ज्ञान से भरपूरी देता है। क्योंकि जब इसके वचन को हम सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहोवा कितना अच्छा है, प्रभु यीशु कितना अच्छा है। और ये दाऊद लिखता है एक चरवाहे के भलाई को लेकर। दाऊद लिखता है कि चरवाहा के लिए हमारे भीतर एक एश्योरेंस होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब यहोवा हमारा चरवाहा बन जाता है, तभी मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप अपना चरवाहा किसी दूसरे को बनाते हो, मनुष्य को बनाते हो, तो शायद आपका घटी हो सकता है। लेकिन दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं अपना चरवाहा यीशु को मानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब दाऊद ये बोलता है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो बहुत फिजिकल नीड्स के बारे में, शारीरिक जरूरतों के बारे में और आत्मिक जरूरत, दोनों जरूरतों के बारे में लेकर वो बोलता है कि वो मेरे सारी जरूरतों को सप्लाई करता है, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो भेजता है, और मुझे कोई घटी आज तक नहीं हुई है और ना ही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ये बोलना चाहता है कि मैं जानता हूं कि मुझे सब मिलेगा जो मैं मांगूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के भीतर ये एश्योरेंस है, दाऊद के भीतर ये भरोसा है कि मैं जो भी मांगूंगा, आई विल गेट एवरीथिंग दैट आई आस्क फॉर। मैं जो भी मांगूंगा वो सब मुझे मेरा चरवाहा ला के देगा। इसका मतलब ये नहीं
कि हम सब कुछ मांगेंगे, क्योंकि बाइबल में मत्ती पुस्तक में लिखा गया, मत्ती 6:8 में लिखा गया है, कोई पढ़ ले, मत्ती 6:8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मार्ग से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है मांगने से पहले कि तुम्हारा क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगेंगे, नहीं, हम मांगेंगे, हमें मिलेगा। दाऊद बोल रहा है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक प्लेन चाहिए और प्रभु मेरा प्लेन का जरूरत पूरा करेगा। जरूरत पूरा करेगा, तुम्हारा सारा मांग नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा जरूरत क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मांगने से पहले, और वो मांगने से पहले हमें सारी जरूरतों को वो पूरा करता है, वो सप्लाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जानता है, जब हम मांगते हैं कि मुझे प्लेन चाहिए, वो जानता है कि ये उसका जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मांगते हैं कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, तो परमेश्वर जानता है कि ये इसका जरूरत नहीं है, ये उसका मांग है, ये उसका जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और दाऊद यही बोलता है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। घटी का मतलब होता है कि लैक हो जाना, खाना ना मिलना, जरूरत से ज्यादा नहीं। दाऊद बोल रहा है कि मुझे जो जो चाहिए, जो जो मेरा जरूरत है, परमेश्वर वो सबको पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देखते आए हैं कि प्रभु अपने किसी भी लोग को छोड़ा नहीं है। हर एक प्रभु के दास को, हर एक प्रभु के लोग, जितने भी लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखे हैं, मांगते आए हैं, प्रभु उन सबको जुगाया है। और दाऊद ये कॉन्फिडेंस अपना ये कॉन्फिडेंस शेयर कर रहा है और लिख रहा है और बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा चरवाहा मुझे कभी भी घटी होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम से नए नियम तक हम देखते हैं परमेश्वर सबका जरूरत पूरा किया है, अपने लोगों का जरूरत पूरा किया है। जब परमेश्वर एलिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और एलिया जब घोषणा किया कि अब बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे कैसे। जब ये घोषणा किया गया कि बारिश नहीं होगा, तब परमेश्वर अपने दास को नहीं भूला, परमेश्वर अपने दास को जुगाया। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर एलिया को किस तरीके से, आपको पता है ना, किस तरीके से परमेश्वर एलिया के लिए खाना भेजा, कौवा के जरिए। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भरोसा करने वाले के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो उसके ऊपर भरोसा करता है, जो उसके ऊपर आस लगाए बैठा है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। चाहे तुम्हारे भूमि में, चाहे तुम्हारे देश में अकाल क्यों ना हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दाऊद बोलता है, अपने पुराने सारे एक्सपीरियंस को देख के, सारे अनुभव को सुन के वो बोलता है कि मैं जानता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब वो मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे भूमि में कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे देश में सारे लोग मर रहे हो, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कभी भी घटी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं, और वो झरने से वो पानी निकल रहा था, ठीक है, एलिया वहां से पी रहा था। खाना तो हम जानते हैं कि कौवा लाता था, ठीक है, लेकिन जब वो पानी धीरे धीरे जब अकाल के कारण सूखने लगा, तो वहां से पानी भी बंद हो गया।
लेकिन परमेश्वर वहां पे भी एलिया को नहीं छोड़े। परमेश्वर उसको बताए कि कहां जाना है। वो गया और एक विधवा के पास गया, और वो विधवा परमेश्वर के दास के लिए पहले वो खाना तैयार किया। और हम जानते हैं परमेश्वर के दास के लिए जब वो पहले खाना तैयार की, उस दिन के बाद उसके घर में अभाव होना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ना ही एलिया को छोड़ा और ना ही उस विधवा को छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है उस विधवा के घर में कितना खाना था? आखिरी था, मरने वाली थी वो और उसके बेटे। प्रेज द लॉर्ड। एलिया के पास बिल्कुल खाना नहीं था। जहां से वो खा के खत्म करके आया था, परमेश्वर उसको उधर लेके लीड करके लेके गए थे उस विधवा के घर। अब बात था कि अब ये विधवा या तो विधवा मरेगी या तो एलिया मरेगा। लेकिन परमेश्वर देखो दोनों को सप्लाई किया अपना जरूरत। प्रेज द लॉर्ड। दोनों को मरने नहीं दिया। अब विधवा जो कि एलिया परमेश्वर के दास के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के दास को पहले खाना दी, अपना छोड़ के, तो परमेश्वर के दास के बोलने के मुताबिक उसके घर में और खाने का अभाव नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं ये कि परमेश्वर किस तरीके से एलिया को, उस विधवा को किस तरीके से झुकाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो ये एश्योरेंस है ना, बाइबल के सारे चीजों को देख के आना चाहिए, ना कि सिचुएशन को देख के। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थिति को देख के हमें हमारा भरोसा नहीं आना चाहिए। मैं बोलता हूं कि हमारा भरोसा, हमारा आशा ना वचन को देख के आना चाहिए। वचन के सारे अनुभव को देख के, वचन के लोगों के सारे एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल को देख के हमारा भरोसा हमारे भीतर आना चाहिए कि अगर परमेश्वर एलिया को नहीं छोड़ा, परमेश्वर उस विधवा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर किसी भी पर अपने दास को अगर नहीं छोड़ा था, तो वो मुझे कैसे छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में यही लिखा गया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे मांगने से पहले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सब कोई जानते हैं परमेश्वर किस तरीके से लोगों को जुगाते आए हैं। और आज हम यही चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जरूरत को पूरा करते हैं। और दाऊद ये बोल रहा है, और हम सबको आज यहाँ पे हम ये सीखना चाहते हैं, हमें ये सिखाना, ये वचन हमें ये सिखा रहा है, हमें भी अपना चरवाहा यीशु को बनाना चाहिए, और यीशु हमारे सारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट सप्ताह हम देखे थे कि किस तरीके से हम दाऊद के वचन को देख रहे हैं, लेकिन दाऊद के इस भजन संहिता 23 से पहले भजन संहिता 22 आया, और भजन संहिता 22 में किस तरीके से परमेश्वर के मृत्यु के बारे में, यीशु के कलवरी पे चढ़ने के बारे में, यीशु के प्रहार के बारे में, यीशु के मतलब सारे एक्सपीरियंस के बारे में पहले से भजन संहिता 22 में लिखा गया है। भजन संहिता का 22 एक मृत्यु का संगीत है, एक क्रूस का संगीत है, क्रूस का भजन है। लेकिन उसके बाद ही भजन संहिता 23 एक विक्ट्री का संगीत है। किस तरीके से वो बोलता है कि नाउ द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। अब जब मेरा परमेश्वर मरा, जब मेरा परमेश्वर को छेदा गया, जब मेरा परमेश्वर को मारा गया, जब मेरा परमेश्वर सब हो गया, तब मैं बोल सकता हूं कि अब मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट बार हम देखे थे कि किस तरीके से दाऊद बोलता है कि जो भी मैं मांगता हूं वो मुझे देगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखे थे कि किस तरीके से चरवाहा और भेड़ के बारे में, भेड़
भेड़ जो होता है, मैं बताया था कि सबसे कमजोर, सबसे मूर्ख और सबसे वीक, डिफेंसलेस। डिफेंसलेस मतलब असहाय, मतलब अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप को रक्षा कर नहीं सकता, और सबसे ज्यादा स्टूपिड एनिमल है। सिर्फ एक स्टूपिड एनिमल है, ठीक है। और मैं बताया था कि सीप ना बहुत जल्दी ही खो जाते हैं, भेड़ बहुत जल्दी ही खो जाते हैं। अब भेड़ के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप पता करोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो लोग ना सबसे ज्यादा वीक हैं, कमजोर रहते हैं, सबसे ज्यादा मतलब स्टूपिड रहते हैं। स्टूपिड मतलब मूर्ख, बेवकूफ रहते हैं। और बाइबल में इसी को लेकर ही प्रभु हम सबको तुलना किया गया कि तुम भी मूर्ख हो, तुम भी डिफेंसलेस हो, और तुम भी सबसे ज्यादा वीक हो, कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारा चरवाहा बनना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें डिफेंस करना चाहता हूं, मैं तुम्हें रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तुम्हें जुगाना चाहता हूं, और तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन अपने आप को हम लोग क्या सोचते हैं? अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, और अपने आप को बोलते हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन ये एक सीप का नेचर नहीं है, ये एक भेड़ का नेचर नहीं है, क्योंकि भेड़ अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता। क्या कोई पारसी बोलिए, ऐसा कोई भेड़ है जो अपनी रक्षा भेड़ियों से कर सकेगा? ऐसा कोई भी सीप, भेड़िया बोले जान लो तो बचे पारबा निजकू, एंता केंसी भी सीप जेना में मेसो कहूचु, एंता केंसी भी मेसो अच्छे के दुनिया रे जे निजर रक्षा करि पारबा बाघनु किबा गुटे करि पारबा नहीं नो। लेकिन आमे माने हम लोग अपने आप को सीप तो बोलते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत ताकतवर मानते हैं, हम अपने आप को बहुत चालाक मानते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं अपना रक्षा करने जानता हूं, मुझे कोई चरवाहा नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। तो याद रखो, ये सीप का नेचर नहीं है। सीप का नेचर ऐसा नहीं होता, सीप का चरित्र, सीप का प्रकृति ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप को रक्षा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हर वक्त हम सबको मारना चाहता है। बाइबल में हम देखेंगे, नए नियम में प्रभु यीशु ना बोलते हैं कि मैं उत्तम चरवाहा हूं, है ना, और तुम मेरे भेड़ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम पहला पतरस 5:8 में हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि शैतान जो है हम सबको फाड़ खाने के लिए वो रुका है, वो वेट कर रहा है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब दाऊद बाइबल में ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरा चरवाहा बन जाए, मैं आशा करता हूं कि प्रभु मेरा चरवाहा बन जाए। नहीं, दाऊद बोल रहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, सदा प्रभु मोर प्रतिपालक, मोर अभाव है। से कहबार नहीं कि मुझे आशा करुछे कि प्रभु मोर चरवाहा है, सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हे जा, मुझे आशा करुछे, मुझे चाहूछे, नहीं, से जानी छे, वो जानता है, अपने आप को समर्पित कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दाऊद अपने परमेश्वर को अपना पर्सनल सेवियर मानता है, पर्सनल शेफर्ड चरवाहा मानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही क्वेश्चन मैं पहले भी पूछा था, क्या आज हम प्रभु यीशु हमारा पर्सनल चरवाहा है क्या? क्या हम अपने जीवन को उसके हाथों समर्पित किए हैं और बोलते हैं कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मेरे परिवार के बारे में छोड़ दो, मेरे चर्च के बारे में छोड़ दो, मेरे पाड़ा के बारे में छोड़ दो। दाऊद सबको छोड़ के वो पर्सनली बोल रहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है,
किसी का हो ना हो, मेरे पाड़ा का हो ना हो, मेरे परिवार का हो ना हो, मेरे भाई का हो ना हो, दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। तो आज ये क्वेश्चन है, क्या आप प्रभु को, यीशु को अपना चरवाहा बनाते हो और बोलते कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, यीशु तू मेरा चरवाहा है, और अगर तू मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। ऐसा नहीं बोलो कि मुझे कोई घटी नहीं होना चाहिए। आपके भीतर एश्योरेंस हो जाना चाहिए, आपके भीतर ये भरोसा हो जाना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि मुझे कोई घटी होगी नहीं, मैं जानता हूं कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे मतलब भजन संहिता 23 को अगर हम देखें ना, अगर पढ़ते रहे ना, मैं पूरा 1 महीना 2 महीना मैं प्रचार करूं फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर एक वचन आप पढ़ते रहोगे और परमेश्वर और अपना रिलेशन को और ज्यादा बेहतर आप देख पाओगे, जांच पाओगे कि प्रभु हमारे लिए क्या है। दाऊद के इस भजन संहिता से आप समझ पाओगे कि प्रभु हमारे साथ किस तरीके का रिलेशन रखना चाहता है और किस तरीके से दाऊद बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मांगोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, नहीं, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन याद रखो कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर सुलेमान को बोला कि तुझे क्या चाहिए एक दिन आके, और सुलेमान क्या मांगा? मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर बोले कि ना तू अपने शत्रु का मृत्यु चाहा, ना तू पैसा मांगा, ना अपने राज्य का बढ़ाई मांगा, तू बुद्धि मांगा ताकि तेरे लोगों को चला सके। इसीलिए मैं तुझे जो जो नहीं मांगा वो भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम मांगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम मांगे। मैं एक बाइबल के वचन को याद कर रहा हूं, मैं एक बाइबल के वचन को याद करता हूं जो कि मरकुस में लिखा गया है। मरकुस 10 को ही निकालो। और ये बार्तिमियस के बारे में है। बार्तिमियस आप जानते हो, ये अंधा भिखारी, ठीक है। और ये लिखा गया है मरकुस 10 के 51। हम पढ़ेंगे 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रेज द लॉर्ड। इस पर यीशु ने कहा उस भिखारी को, उस बार्तिमियस को, वो बोलता है, वो पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज जब आप प्रभु को बुलाते हो, जब आप प्रभु को अपना चरवाहा बनाते हो, जब आप प्रभु को अपना चरवाहा, खुद का पर्सनल सेवियर बना लेते हो, चरवाहा बना लेते हो, तब बाइबल में दाऊद बोलता है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। दाऊद ये नहीं बोला कि मैं आशा करता हूं, वो दाऊद बोला कि मैं जानता हूं, मैं श्योर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन प्रभु यीशु ये भी चाहता है कि जब तू मुझे अपना चरवाहा बना ले, जब तू मुझे बुलाता है, तो मैं चाहता हूं कि तू मांगे। हर एक छोटा से बड़ा चीज हमें प्रभु के सामने विनती रखना चाहिए, मांगना चाहिए। और प्रभु इस भिखारी को, बार्तिमियस को बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? कितना अच्छा बात है। सोच के देखो कि यीशु तुम्हारे पास आएगा, या तो यीशु अपने पास बुलाएगा और पूछेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं।
କିଏ କହିବ କିଏ ଚାହୁଁଛ କି ଯୀଶୁ ଆସିକରି ମତେ ବି ପଚାରୁ प्रेज द लॉर्ड अब बाकी मैंने नहीं चाहवा नहीं मैं ऐसे ही बोल के चला जाऊंगा नहीं सोच के देखो आप खुद से मांगना ठीक है और प्रभु आपको पूछना इस दोनों में कितना अंतर है आप जब खुद से मांगते हो कि प्रभु मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और प्रभु बोलते हैं कि ठीक है मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा ठीक है दे देते हैं लेकिन अगर प्रभु आपको खुद पूछे कि बता विनोदिनी तुझे क्या चाहिए बाप रे मेरा तो लॉटरी लग गया प्रभु खुद मुझे बोल रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए मैं तेरे लिए क्या करूं अब यहां पे पढ़ो 10 मरकुस 10 का 51 इस पर यीशु ने उससे कहा क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं मैं भी कभी सुनना चाहता हूं है ना मैं भी कभी सुनना चाहता हूं कि प्रभु मुझे बोले कि तू क्या चाहता है सुब्रत मैं तेरे लिए करूं और कौन कौन सुनना चाहता है मुझे भी सुनना है प्रेज द लॉर्ड मुझे सुनना है कि प्रभु कभी मुझे पूछे कि सुब्रत आज मैं तेरे पास आया हूं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं बोल और यहां पे बर्तिमियस बोलता है कि प्रभु जैसे मैं देख लूं और प्रभु यीशु बोले ग्रांट है तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए हो गया तुरंत उसका आंख खुल गया प्रेज द लॉर्ड अब अपना लिस्ट बना लो ठीक है ना अपना लिस्ट बना लो और आशा करो कि एक दिन प्रभु यीशु आपको पूछेगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं विश्वास करता हूं चाहे आपके सपने में चाहे आपके दर्शन में चाहे आप प्रार्थना में रहो आत्मा में रहो अगर प्रभु यीशु को आप चाहते हो कि कभी आए तो वो जरूर आएगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो कभी भी अपने चाहने वालों को ऐसे छोड़ता नहीं है जक्कियस के बारे में जानते हो ना जक्कियस देखना चाहता था प्रभु यीशु को ठीक है और प्रभु यीशु उसके पास चले गए उसके घर चले गए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बर्तिमियस यीशु को चिल्लाया हे दाऊद संतान यीशु मेरे ऊपर दया कर और यीशु उसको बुला के पूछ लिए तुझे क्या चाहिए प्रेज द लॉर्ड तो मैं बोलता हूं कि अपना रिक्वेस्ट लिख के रख लो याद कर लो क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ हो चुका है ठीक है मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा मेरे साथ हो चुका है पता नहीं कुछ लोग जानते हो मेरा टेस्टिमोनी एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और अब ये मैं पास्टर नहीं था तब एक विश्वासी था और मैं प्रार्थना कर रहा था एक दिन घर में बहुत दुखी था बहुत रो रहा था और घुटने में आके रो रहा था और तभी यीशु मेरे सामने आ गए ठीक है सामने आ गए और मैं रो रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु बहुत कुछ लेकर मैं रो रहा था ठीक है और जब प्रभु यीशु मेरे सामने आए तो आप बिलीव नहीं करोगे मैं कुछ भी बोल नहीं पाया मैं खाली रो ही रहा था और मैं खुशी से रो रहा था तब मेरा रोना दुख का रोना खुशी में बदल गया था और प्रभु यीशु बोले क्यों रो रहा है मैं तेरे साथ हूं प्रेज द लॉर्ड उसके बाद मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था प्रेज द लॉर्ड मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि प्रभु मेरे सामने ऐसे उपस्थित हो जाएंगे लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आप प्रार्थना करोगे प्रभु यीशु से तो वो आएंगे जरूर वो आपको पूछेंगे जरूर एक दिन आएंगे और रेडी रहो जब आपके सामने आएंगे ना तो आपको क्या मांगना है मैं तेरे लिए क्या करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेरे साथ ऐसे हुआ है बाइबल में लिखा गया है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
लिखा गया है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। मतलब बाइबल में दाऊद अपने आप को चरवाहा वो मानता, वो तो चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन दाऊद अपने आप को यहां पे ना एक भेड़ मानता है और प्रभु को अपना चरवाहा मानता है, और वो बोल रहा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। एक ऐसा चराई, एक ऐसा घास जो बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा घास नहीं जो जला हुआ मुर्दा, मतलब सूखा हुआ जला हुआ ऐसा जगह पे नहीं, लेकिन हरी हरी चराई जो ग्रीन दिखता रहे, जो हरा दिखता रहे, और जिसमें पानी भरपूर हो, सूखा नहीं, जला हुआ नहीं, लेकिन पानी भरपूर रहे, वैसे जगह पे मुझे लेकर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे जगह पे हम भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु हमें लेगा, और वो लेता है। उसके बाद वो लिखा गया है कि वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। उड़िया में क्या लिखा है? स्थिर जल। इंग्लिश में भी यही लिखा है, लेकिन हिंदी में सुखदाई लिखा गया है। ठीक है, स्थिर जल मतलब क्या जानते हो? स्थिर जल। जेनटा अटकी करी थिबा, रनिंग वाटर नहीं, ठीक अच्छे, झरना नहीं, तालाब हो, नदी हो, जेनटा की स्थिर थी से। प्रेज द लॉर्ड। अब बात यहां पे ये है कि दाऊद क्यों बोल रहा है कि वह मुझे स्टिल वाटर, स्थिर जल के पास लेके चलता है? क्यों? अब मते कह कि स्थिर जल भल कि बहुत बा जल भल? कह आमर लगे केना भल? जल बहने वाला नहीं, लेकिन दाऊद अलगा पूछे। दाऊद बोलता है कि स्थिर जल। क्यों जानते हो? क्योंकि भेड़ जो होते हैं ना, बहुत डरपोक किस्म के जानवर होते हैं। से माने झरना रे भी पानी नहीं पी पा रहे, दर्शन इबुआ काना हो। प्रेज द लॉर्ड। इधर जानी तो क्या बेबी, ये याद रखो, कभी भी कोई भी भेड़ स्थिर जल मतलब रनिंग वाटर झरने के पास नहीं जाएगा, और डरता है कि फिसल जाऊं, गिर जाऊं, पीऊं, कुछ हो जाए, इसलिए वो कभी नहीं पीता है। आप जाओ, गूगल करो, आप जाओ किसी से पूछो, सब बताएंगे कि भेड़ लोग कभी नहीं पीते, जबकि वो साफ रहता है नहीं। लेकिन बाइबल में जो लिखा गया है ना, दो चीज यहां से पता चलता है। पहला, जो झरना होता है ना, वो ज्यादा डीप नहीं होता है, ठीक है, और जो स्थिर रहता है, जो स्टिल वाटर होता है, वो गहरा रहता है, ठीक है। तो भेड़ लोग वही जल के पास पीते हैं जो शांत रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमें उस तरीके के जल में ले चले जो शांत रहे, जिसमें हम बेफिक्र होकर आराम से पी सकें। क्योंकि हर बार याद रखो, एक सीप ना, एक जो भेड़ है ना, अपना चरवाहा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो कभी भी और किसी के ऊपर नहीं, अपने चरवाहा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है हर वक्त। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो और दूसरे के ऊपर नहीं। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर किस तरीके से अगुवाई, किस तरीके से लीड करते आए हैं। भाई यहां पे लिखा गया है कि वह मुझे सुखदाई जल के ले चलता है, अगुवाई करता है। मूसा जब इजराइल लोगों को लीड कर रहे थे, बाइबल में लिखा गया है, निर्गमन 13 का 21 में लिखा गया है, वो किस तरीके से इजराइलियों को
अगुवाई किया, किस तरीके से वो लीड करते गया। आज हम बाइबल में ये देखते हैं कि किस तरीके से, पढ़ो। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ हाँ। के खंभे में हाँ, और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, उनके जिससे हाँ, वे रात और दिन दोनों में चल सके। उनके आगे आगे चलता था। प्रभु किस तरीके से, परमेश्वर किस तरीके से इजरायलियों को लीड करता था। देखो, दिन में बादल होकर और रात में अग्नि का एक पिलर होकर वो लीड करता था। भजन संहिता 31:3। बोल गुरु सुनबा वाला सुनबा। तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। मत्ती 6:13। यहां पे लिखा गया है मत्ती 6:13 में कि और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और बल और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमें परीक्षा में ना, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। हमें परीक्षा में लीड नहीं कर। हम यहां पे ऐसे और भी बहुत सारा वचन है जो मैं लिखा हूं, जहां पे अगुवाई के बारे में लिखा गया है। मतलब ये बाइबल, ये जितना भी वर्ष मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वो सारा वर्ष ना टोटली के कथा लगुचे या चुप। हाँ, मैं चुप रही बोले चुप। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जितना भी हम वर्ष देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई उनको लीड कर रहा है, परमेश्वर उनको किस तरीके से अगुवाई कर रहा है। मतलब ये टोटली हमारा डिसीजन है कि हम किससे अपना अगुवाई करें। याद रखो कि हम अपने आप से नहीं चल पाएंगे, हमें अगुवाई के लिए एक चरवाहा चाहिए। प्रभु कभी भी पुराने नियम से नया नियम तक आप देखोगे, हर किसी को या तो वो खुद लीड करता था या तो एक अगुवे को रखता था, एक चरवाहा को रखता था। जैसे मूसा इजरायलियों के लिए, ऐसे हर किसी के लिए एक अगुवे को रखता था जो उनको लीड करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि ये हमारा डिसीजन है कि अगर प्रभु हमें लीड करना चाहे तो क्या आप उसको फॉलो करोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज प्रभु यीशु आपको बोले कि मैं तेरा चरवाहा बनना चाहता हूं, क्या तू मेरे पीछे आना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम चाहते तो हैं यीशु हमारा चरवाहा बने, लेकिन बहुत सारे विषयों में हम उसको अपना उसके पीछे जाना नहीं चाहते हैं। कुछ विषय, हाँ प्रभु यहां पे जाएगा तो मैं जाऊंगा, वहां पे जाएगा तो जाऊंगा, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। हाँ प्रभु ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये चीज जो है ये मैं नहीं करूंगा। हमें ऐसा बनना चाहिए कि प्रभु यीशु तू मेरा चरवाहा है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कहीं किसी भी हद तक मैं तेरे लिए जा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू मेरा भलाई चाहेगा, तू मेरा चरवाहा, मैं अपने आप को तेरे हाथों समर्पित कर दिया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है जब हम गुम जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और हमें फिर उसके बाद मिलता है, हम जब खो के जब फिर रिस्टोर होते हैं, तो जब हमें एक अगुवे मिलेगा ना, तो हम कभी भी खोएंगे नहीं, वो हमें लीड करेगा। 3 भजन संहिता 23:3, वह मेरे जी में जी ले आता है। उड़िया से मो प्राणों को सुस्थ करते। इंग्लिश, ही रिस्टोर माई सोल। रिस्टोर का मतलब क्या है जानते हो।
पुनः स्थापना, जो टूट गया है, ठीक है, रिस्टोर करना। हम बहुत सारे बाइक, बहुत सारी चीजों को रिस्टोर करते हैं, मतलब जो अपने जगह से जो टूट गया है, बिखर गया है, हम फिर से उसको सही जगह में लाते हैं। उसको बोला जाता है रिस्टोर करना। ही रिस्टोर माई सोल, मेरे प्राण को वो सुस्त करता है, चंगा करता है, मेरे जी में जी लाता है। ये सबसे ज्यादा अच्छा है जब यीशु आपको रिस्टोर करे। कितना अच्छा होगा कि प्रभु हमारे प्राण को रिस्टोर करे, जो बिगड़ा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो वो बोले कि चलो मैं रिस्टोर कर देता हूं, जो डिलीट हो चुका है। अब आप सबको ये सारा भाषा समझ में नहीं आएगा, आपको मोबाइल का भाषा समझ में आएगा, मुझे पता है। मोबाइल रिस्टोर करवाता ये काना नहीं, जेन माने बाकी सब काम करते से माने रिस्टोर वाले जेंडा डिलीट ही छे, जेंडा हजी छे, रिस्टोर मारबा बेले फिर वापस पले आसे सही जगह पे। प्रेज द लॉर्ड। तो रिस्टोर का मतलब होता है कि प्रभु, जो हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, प्रभु यीशु खुद आके हमें रिस्टोर करना। हम पाप से भरे हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु हमें अपना संतान मान के हमें रिस्टोर करता है, हमें फिर से उसी जगह में लाता है। आपको पता है ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में? किसको किसको पता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में? अपव्यय पुत्र विषय कहा के जना है बाइबल में। अपव्यय पुत्र विषय गोटे लिखाई है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। वो आता है और अपने पिता को बोलता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दे। और उसके बाद अपना सारा पैसा लेके जाके खर्च कर देता है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं रहता, उस वहां पे खर्च कर देता है। और उसके बाद अपने आप को सुअरों के बीच में पाता है। और उसके बाद वो खुद डिसाइड करता है कि नहीं, अभी मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और बोलूंगा कि मुझे अपना नौकर बना। मैं तेरे संतान होने के लायक नहीं हूं, मैं संतान होने के मतलब संतान कहलाने के लायक नहीं हूं। और जब वो जाता है, वो देखता है कि उसका पिता दूर से उसको देख रहे हैं, और दूर से पिता दौड़ के जाते हैं और उसको किस करते हैं, और उसको फिर से वो रॉब पहनाते हैं, वो अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, शूज पहनाते हैं, रिंग पहनाते हैं, और उसको फिर से रिस्टोर करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बेटा जो मर गया था आ गया। कल मैं मेरे कुछ हमारे चर्च के कुछ भाई थे, कल मैं यही चीज बोल रहा था। पिता क्यों ढूंढने नहीं गया? पिता ढूंढने नहीं गया था, लेकिन दूसरे केस में बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया था। अब बोलोगे प्रभु यीशु दो तरीके के बात कैसे बोल रहे हैं? यहां पे एक को ढूंढने गए और यहां पे ढूंढने नहीं गए। नहीं, दोनों केस डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखो, यहां पे जो भेड़ था, बाइबल में लिखा है भेड़, जो अपने मतलब अनजाने में भटक गया है ना। लेकिन यहां पे एक आदमी है, यहां पे भेड़ के बारे में नहीं लिखा गया। यहां पे आदमी है जो अपने आप को चालाक समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को बोलता है कि मैं अपना रक्षा खुद कर सकता हूं, और पिता से हिस्सा मांग के, झगड़ा करके अपना हिस्सा लेके गया। तो जब आप अनजाने में भटक जाते हो ना, तब परमेश्वर आपको ढूंढने जाएगा। लेकिन जब आप जानबूझ के पिता का घर छोड़ते हो, तो पिता आपका वेट कर सकता है कि कब आओगे और मैं गले लगा लूं, लेकिन पिता ढूंढने नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, बापा अपेक्षा करूला, बापा अपेक्षा करूला कि सबु दिन से अपेक्षा करूला, आ दूर देखी पकाला कि मोर पुओ आसुचे बोल। दूर से उसको दिखाई दिया कि मेरा बेटा आ रहा है, वो ढूंढने नहीं गया था। तो जब हम
खुद सयाने बन जाते हैं, खुद चालाक समझते हैं अपने आप को और अपने पिता से अपना हिस्सा मांग के चले जाते हैं, तो याद रखो तब आपको यीशु का वो दूसरा वाला स्टोरी याद रखना चाहिए। वो पहला वाला स्टोरी नहीं कि परमेश्वर मुझे ढूंढने आएगा, यीशु मुझे, मेरा पिता मुझे ढूंढने आएगा और यहां से ये समस्या से, ये भेड़ियों से मुझे बचा के लेके जाएगा। नहीं, क्योंकि तुम खुद अपना पिता का घर अपने इच्छा से, अपने सहमति से, अपने हिस्सा मांग के लेके गए हो, तो पिता केवल आपका वेट ही कर सकता है, इंतजार ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और जब आप रिपेंट करके, जब आप मन फिरा के, याद करके आओगे, जब अपने आपे में आओगे, बाइबल में लिखा गया है वह अपने आपे में आया, अपने आप में आया, सेंस आया कि यार मैं गलत किया, मेरे बाप के घर जाना चाहिए, मेरे पिता के घर जाना चाहिए, कम से कम वहां पे मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, मैं अभी बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन खाना तो मिल जाएगा मुझे। प्रेज द लॉर्ड। वो आया, वो रिपेंटेंस का हृदय लेके आया और बाइबल में लिखा गया है उसका पिता उसको रिस्टोर किया। प्रेज द लॉर्ड। उसको फिर से जगह मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारे लिए है। कितना बार प्रभु हमें क्षमा करते हैं, कितना बार हम गलती करते हैं और क्षमा करते हैं। अगर प्रभु यीशु आपको पहले क्षमा किया था ना, याद रखो वो आपको क्षमा नहीं करेगा ऐसा बात नहीं है, वो आज भी आपको क्षमा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बात ये है कि आपको क्षमा मांगना चाहिए। जब आप पहली बार आए थे प्रभु में और बोले थे कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे ग्रहण कर, प्रभु यीशु ग्रहण कर दिया था। और फिर से अगर भटक गए हैं हम लोग, अगर फिर से हम अपना रास्ता भटक गए हैं, पाप कर दिए हैं, तो प्रभु यीशु चाहता है कि फिर से हम पहले स्थान में आए और बोले कि प्रभु यीशु मैं गलती किया, मैं पापी हूं, मुझे ग्रहण कर। पहले अगर क्षमा कर पाया तो अभी भी वो क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्षमा करेगा, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर इसको मैं पूरा अगर बोलते जाऊं ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये भजन संहिता 23 में चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, मैं जितना पढ़ रहा हूं उसके बारे में जितना पढ़ते जा रहा हूं, मुझे और नया नया चीज और बहुत कुछ मिलते जा रहा है। और शायद होगा तो मैं क्रिसमस के बाद भी इसको मैं कंटिन्यू करूं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम जब 4 पढ़ते हैं, पढ़ो। तो भी आंख से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हो गया 4, केवल 4। अच्छा, हाँ ठीक है, पहला पाठ। अब उड़िया पढ़ना। हाँ ही गला। एणु मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका देगम। अब यहां पे लिखा गया है कि दाऊद ये नहीं बोला कि अगर मैं मृत्यु मतलब घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना दौड़ूं। ठीक है, मैं बाइबल के ना हर एक डिटेल को बताना चाहूंगा। जब आप पढ़ते हो ना, डिटेल को पढ़ने की कोशिश करो और वहां से आपको परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं पता चलेगा। दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मैं चाहे घोर अंधकार के तराई से होकर क्यों ना दौड़ूं। क्या लिखा गया? दाऊद चलने के बारे में लिखा है, दौड़ने के बारे में नहीं लिखा है। मतलब ये है, तराई क्या होता है, वैली क्या होता है जानते हो? तराई नहीं, घाटी नहीं, घाटी का नीचे वाला पार्ट, ये वैली, ये पहाड़ और पहाड़ के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं तराई। ठीक है, अब बात यह है कि याद रखो, ये तराई के बारे में मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर एक सरमन किया था, लेकिन पहले मुझे ये बोलना था, नहीं तो मैं ये बोलता। ठीक है, अब ये तराई में ही सब कुछ प्रिपेयर होता है, तब हम जाके लड़ाई करते हैं ऊपर में।
या हमारा ऊंचा तभी होता है। ठीक है, अब दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मैं दौड़ूं। दाऊद अपना चलना को तेज नहीं कर रहा है। बाइबल में लिखा गया है कि हमें काम होके, स्टडी होके, रेडी होके चलना है, धीरे धीरे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चलना का मतलब डरना नहीं है। जब हम चलते हैं ना, हम डर के नहीं चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलना चाहता हूं मैं? ये बोलना चाहता हूं, जब कभी कोई गुम जाता है ना, तो क्या होता है ना, हमारा चलना ना पहले से तेज हो जाता है। ये बुआ ठीक रास्ता होती नहीं, ये बुआ कि क्या सूजन, घबरा के हम तेज चलते हैं। मेरा दिमाग क्या बोलता है जानते हो? हजी तो जाई छे, जल्दी जल्दी चालनी बेले जल्दी रास्ता पाएमी, नाले भटकू तुमी। बुझी पाल धीरे धीरे भटकीबार भल है, जल्दी भटकी अब जल्दी रास्ता पाएंगे। ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग बोलता होगा, लेकिन याद रखो जब हम गुम जाते हैं ना, हम अपना चलना तेज बढ़ा देते हैं, तेज कर लेते हैं। ये सच बात है। जब कोई भी गुम जाता है ना, काबा नहीं हुए थे हमारे भगवा माने थी जिन माने चालाक माने यदि रास्ता भटकी बोले ना, से माने तेज तेज चलवा जल्दी जाते हैं के हटा, ठीक है कि नहीं देखमी, ना फिर गया रिटर्न आसमी है ना। मुई भी एंता करती, मुई दिमाग लगाती भटकी तो जाई छे, जल्दी केनता पाइमी रास्ता एंता भाबती, तो जल्दी जल्दी है मुड़ के जल्दी जल्दी जिमी इटा नुहेर दे फिर रिटर्न आसो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद बोलता है कि मैं घोर अंधकार के तराई से होकर क्यों ना चलूं। ठीक है, चलने के बारे में लिखा गया। अब यहां पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हमें आगे बढ़ाते जाएंगे और प्रभु यीशु हमें आगे चलाते लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मृत्यु उड़ियारो से ही पढ़ो फिर गए। एणु मु मृत्यु छाया, इंग्लिश में क्या लिखा है जानते हो? शैडो ऑफ डेथ। अब यहां पे मैं डिटेल को बताऊंगा। ठीक है, छाया, परछाई। ठीक है, किसी का परछाई आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक कुत्ते का परछाई आपको कभी काट नहीं सकता। काटेगा नहीं। एक चाकू का परछाई कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मृत्यु का परछाई भी आपको नुकसान, ये खाली परछाई है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए दाऊद बोलता है कि मैं किसी भी परछाई देख लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परछाई है। प्रेज द लॉर्ड। परछाई कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। अब तुम्हें मैंने कहूँ कि छाया यही बहुजन इटा भाव तो आज्ञा बहुजन को तो तार छाई लगी बोला काके लगी जाती नहीं जानी छो कि नहीं, छाई लगी गई छे बेले हाँ बेले डरी जास जदि तुम्हें जीसुन कर छुआ न छाई पाई के डर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भाभी देखो लोग मान को छाई पड़ी जाउछे बेले डरी जाउछो, लेकिन जानी तो गुटे जिनसो छाई परछाई तभी आता है जब लाइट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परछाई तभी आएगा जब लाइट उजाला रहेगा। उजाला रहेगा तो अंधकार चीज आएगा, क्योंकि जब आप उजाले में खड़े नहीं होगे तो आपका परछाई नहीं आएगा। और हमें परछाई से क्यों डरना, हम उजाले के क्यों नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
अंधकार के लोग अंधकार के साइड में रहेंगे और अंधकार में डरते रहेंगे, लेकिन हम तो ज्योति के संतान हैं, हम ये साइड में रहेंगे और उजाले को देखेंगे। हम परछाई को क्यों देखेंगे? और हम परछाई से होकर भी गुजरेंगे तो भी मुझे कोई घटी कोई हानि से मैं नहीं डरूंगा। क्यों डरूं? क्योंकि मैं ज्योति का संतान हूं, उजाले का संतान। प्रभु यीशु बोलते हैं, जब तक तुम जगत में हो, जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बात कोई बोलता है कि ताके छाई लगी जाइए, हेदिनु जोर हुचे पड़े, हेदिनु डरी जाउचे पड़े, जदि तुमको मान को होचे बेले निजर स्पिरिट के ठीक करो, निजर प्रभु जीसु को संगे तुमर जेन संपर्क अच्छे हेताके ठीक करो। छाई रे तुमको डर लगी जाउचे, छाई पड़ी गला जे तुमको ज्वर आनी जाउचे, छाई पड़ी गला जे तुम्हें बीमार पड़ी गलो, सोथे जदि से आती जीवा बेले तुम कहां बजी की जाने। प्रेज द लॉर्ड। बट बाइबल में हम देखते हैं दाऊद बोलता है, चाहे मृत्यु का परछाई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं, मतलब पूरा पास से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं छू सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, मसीह जितने भी हो, जितने भी प्रभु पे विश्वास करते हो, जितने भी लोग प्रभु यीशु पे भरोसा रखते हो, पहला कुरिन्थी 15 में लिखा गया है, मृत्यु अपना पावर को गवा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु का मतलब है मर जाना, दबा के रहना, लेकिन जब यीशु मरे, मृत्यु के सारे पावर को तोड़ दिए, क्योंकि मृत्यु उनको रख नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु का मतलब है कि तुम गए, खत्म, समाप्त, सब कुछ एंड हो गया, अब तुम यहीं पे रहोगे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मरे और यीशु के मरने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के मरने के बाद यीशु ना वो मृत्यु के पावर को खत्म कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, रे मृत्यु कहां है तेरा दंड, रे मृत्यु कहीं तोरो नाहुड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु, अब मृत्यु का सारा सामर्थ, मृत्यु का सारा पावर जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों डरें? हमें समझना चाहिए कि हमारा यीशु, हमारा पिता मृत्यु से जय पा चुका है और मृत्यु अपना पावर खो चुका है, मृत्यु का कोई सामर्थ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, आमे मृत्यु रूप उपत्यका देही गमन कले हैं, आमे कौन आपत्तु भय करिबु नाही, कारण मृत्युर नाउड़ भांगी सारी। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु अपना पावर खो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि हम उसके ही भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है। और ये सारा वर्ष आगे और भी है, और 2 वर्ष है, और 2 वर्ष को अगर मैं बोलूंगा तो शायद 2 भी बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद अच्छा चीज है। ठीक है, इसके बाद है कि तूने मेरे शत्रुओं के सामने, सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको हम नेक्स्ट सप्ताह देखेंगे। नेक्स्ट सप्ताह तो क्रिसमस है, और क्रिसमस के बाद हम देखेंगे कि हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाना क्या होता है। अब भाभी को देखो कि परमेश्वर तुम शत्रु मान को रखबे आ कबे तु इनु था आ तु देखु था। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु तुम्हारे लिए प्रिपेयर करेंगे, टेबल, खाना प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। तो हम नेक्स्ट बार वो देखेंगे, लेकिन आज हमें समझना है ये
कि प्रभु यीशु को अपना चरवाहा बनाना है, और प्रभु यीशु को अगर हम चरवाहा बना देंगे तो हमें कोई घटी नहीं होगी। और वो कोई घटी का मतलब सब आ जाता है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सब कुछ। हम छाया से डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई भी घटी नहीं होगी, हमें हरी हरी चराई में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम खड़े हो जाते हैं सब कोई।